हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब खबर सिरसा से, जहां पर INLD के नेता अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर वार किया है। आपको बता दें, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर चुनाव आयोग और अदालती पहलुओं की कोई अड़चन नहीं आती तो ऐलनाबाद उपचुनाव में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के प्रत्याशी होंगे। सिरसा में कार्यकर्ता संगठन की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो की रिहाई के साथ ही पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा में इनेलो की सुनामी आएगी, जिसमें विरोधी दल बह जाएंगे। अभय चौटाला ने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सरकार से सवाल किया है और कहा है कि अगर सरकार प्रदेश भर में पंचायती चुनाव और नगर परिषद के चुनाव करवाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सकती है तो फिर ऐलनाबाद उपचुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश और देश में बिखराव पर है और हरियाणा में कांग्रेस अभी तक जिले स्तर पर भी संगठन खड़ा नहीं कर सकी। थर्ड फ्रंट की वकालत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो हमेशा से ही तीसरे मोर्चे के पक्षधर रही है। जो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचा, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। आज वो लोग अपने संगठन की मीटिंग भी नहीं कर सकते, वो लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, वो लोग आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर नहीं सकते, हिस्सा नहीं ले सकते। आज वो लोग जो है किसी की डेथ पे भी, किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते, वहां भी उनका विरोध है। जिस कांग्रेस ने भी हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश करी थी, आज वो बिखरी पड़ी है पूरी तरह से। बिखराव आपके सामने है। शैलजा को आज 2 साल से ज्यादा समय हो गया कांग्रेस की प्रधान बने, आज तक जिले का संगठन खड़ा नहीं कर सकी, ब्लॉक का तो बहुत दूर की बात है। तो फिर कांग्रेस ने डिमांड क्यों नहीं करी, शैलजा ने, हुड्डा ने, कि ऐलनाबाद में 6 महीने का समय पूरा हो गया, आपको सरकार को ऐलनाबाद का उपचुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों एक दूसरे के हाथों में खेल रही है। कोई अड़चन नहीं होगी कानूनन तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी। 1970 से लेकर के अब तक चौटाला साहब बीच में जो रिजर्व थी वो एक समय अलग था, बाकी समय में चौटाला साहब इस सीट पे चुनाव लड़ते रहे और हमेशा चौटाला साहब ने इसका नेतृत्व किया। मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी गैर हाजिरी में उस जिम्मेवारी को निभाया है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, अगर कोई कोर्ट की तरफ से बाध्य नहीं होगा, तो हर हालत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से उम्मीदवार होंगे।